लोड लाइन एनालिसिस देखिएगा जरा क्या होता है। अगर मान लीजिए आप इस तरह की कोई बायसिंग करते हैं ट्रांजिस्टर की, बहुत नॉन बायसिंग आप करा रहे हैं, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ले लेते हैं, ये आईबी बेस करंट है, यहाँ पे आप कोई सिग्नल नहीं देंगे, ठीक है, कोई सिग्नल नहीं देंगे, बेस है चूंकि एनपीएन ट्रांजिस्टर लिए हैं इसलिए पी को पॉजिटिव से एन को नेगेटिव से जोड़ दिया, ये मान लीजिए आरएल है लोड रेजिस्टेंस, ये एन है तो एन को पॉजिटिव से जोड़ दिया, एमीटर बेस कलेक्टर आई और आई, इससे आप लोग भली भांति परिचित है, बहुत ही सिंपल सा है। पहले भी हम ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर सर, नहीं ट्रांजिस्टर, हाँ ऐसा ही होता है एम्पलीफायर, ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, ट्रांजिस्टर इन कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऐसा है। यहाँ कोई सिग्नल अभी नहीं दिया गया है, तब हम इसकी अगर स्टडी करें तो आपको कैसा मिलेगा ग्राफ, आपको ग्राफ जो मिलेगा याद आ रहा होगा आपको, वी सी ई, वी सी ई, ये वी सी ई है, वी सी सी इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा उसको आप कहते हैं वी सी ई, है ना, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज होता है उसको आप क्या कहते हैं, ये वोल्टेज होता है वी बी, बेस एमीटर वोल्टेज, ठीक है। तो वी सी ई और आई सी के बीच में आप ग्राफ प्लॉट करते हैं, आपको ग्राफ ऐसा मिलता है, ठीक है। ये आई बी अलग अलग आई बी के लिए, मान लीजिए आई बी सेचुरेशन है, आई बी फाइव कितना होता है 5 4 आई बी वन ऐसे सिंबल, आई बी टू, आई बी थ्री, ठीक है। और ये जो रीजन होता है इसको हम बताए थे आपको, ये कट ऑफ रीजन होता है, ठीक है। अब इसी सारी चीजों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि ये सारे रीजन कैसे होते हैं और लोड लाइन कैसे खींचेंगे, ठीक है। लोड लाइन बार बार शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, ये भी पता चल जाएगा कैसे, जरा गौर से देखिए। इस मैश में अगर हम लोग कलेक्टर एमीटर वाले मैश में हम लोग अगर लगाएं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक, कौन सा, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन कलेक्टर एमीटर मैश तो देखिए क्या मिलेगा आपको, यहां पर आपका वीसीसी लगा हुआ है, ठीक, ये आईई करंट फ्लो हो रही है, ये आईसी है, ये एक लोड है आरएल जिसके ऊपर आईसी के अक्रॉस फ्लो हो रही है, ठीक है। तो आपको पहली चीज तो आपको यहां पर मिलेगी आईसी इंटू आरएल, पहला मिलेगा, दूसरा इसके अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप होगा इसको आप कह रहे हैं वीसीई, ठीक। तो दोनों को आप लिख सकते हैं वीसीई, यहां से ऐसे शुरू करते हैं, ठीक, आईसी आरएल प्लस वीसीई माइनस वीसीसी इज इक्वल टू 0, ठीक है। साइन वैसे ही आप सेलेक्ट कर लेंगे, साइन का कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन यहाँ पे प्लस यहाँ माइनस होगा तो ये प्लस ये माइनस होगा, यहाँ प्लस ये माइनस होगा, चेंज करते आएंगे तो ये वाला ऑपोजिट मिलेगा। यहां से आप देखिए क्या लिख सकते हैं, वी सी इज इक्वल्स टू वीसीसी नहीं वीसीई, VCE is equals to VCE is equals to VCC minus IC into RL, दो लाइन का बस इक्वेशन है, ठीक है। अब जरा इस इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इस इक्वेशन में VCE है, VCC है, IC और RL है, RL भी कांस्टेंट है, VCC भी कांस्टेंट है, ठीक। तो इस इक्वेशन को आप देख रहे हैं कैसा है, y is equals to C minus mx के फॉर्म में है, जहां C कांस्टेंट है और m कांस्टेंट है, दिख रहा है, कंपेयर कर पा रहे हैं, एक लाइन में बस लिखा हुआ है, VCE क्या है, y है, x क्या है, IC है, IC, m क्या है, r है। तो ये किसका इक्वेशन दिखा रहा है, एक स्ट्रेट लाइन का, लेकिन इसका स्लोप कैसा है, नेगेटिव, बात समझ में आ गई, स्लोप क्या है इसका, नेगेटिव स्लोप है। अब इस लाइन को अगर आपको ड्रॉ करना है तो आपको सिर्फ 2 पॉइंट, किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए आपको 2 पॉइंट चाहिए होता है, आइए दोनों पॉइंट निकालते हैं, ठीक। पहला पॉइंट क्या आएगा, VCE इज इक्वल्स टू VCC माइनस ICRL, बताइएगा जब 6 बजने में 5 मिनट कम होगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। पहली बात, मान लीजिए VCE 0 हो जाए, VCE कब 0 होगा, इस एक्सिस पे VCE आपका 0, इस एक्सिस पे कौन सा पॉइंट, इफ
वी सी ई इज इक्वल्स टू 0, तो आप क्या लिख सकते हैं, आई सी इज इक्वल्स टू वी सी सी अपॉन आर एल। यानी कि इस यहाँ पर एक पॉइंट आपको मिलेगा आई सी की वैल्यू, जिसकी वैल्यू होगी वी सी सी अपॉन आर एल। यही आई सी की मैक्सिमम वैल्यू होगी। क्यों? क्योंकि स्लोप नेगेटिव। एक पॉइंट आपको मिल गया, एक पॉइंट और चाहिए। आइए आई सी को 0 कर देते हैं। इफ आई सी इज इक्वल टू 0, ठीक है, अगर IC अगर 0 हो गया, IC 0 किस पर होगा, इस एक्सिस पर होगा। ठीक, इस एक्सिस पे IC को 0 करना है आपको, तो क्या मिल जाएगा आपको, देखिएगा VCE इज इक्वल टू VCC, यानी कि कलेक्टर एमीटर का जो वोल्टेज है आप VCC के बराबर कर दीजिए, तब आपको IC यहाँ 0 मिलेगा। तो एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ मिल जाएगा VCC के बराबर। बात समझ में आ गई आपको? 2 पॉइंट्स मिल गए, आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, इसी स्ट्रेट लाइन को कहते हैं, पहला वाला इक्स बता दीजिएगा। क्या पहला वाला कंडीशन, VC बराबर 0 वाला थोड़ा बता दीजिएगा। VCE को 0 कर दिया तो ये 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया आपका, तो VC माइनस IC RL हो गया, तो IC कितना हो गया, VCC अपॉन RL, खत्म बात। ठीक है सर VCC को एक्सटर्नल वोल्टेज बोल सकते हैं। हाँ हाँ, एक्सटर्नल वोल्टेज ही है ये, कलेक्टर के अक्रॉस वोल्टेज लगा हुआ है ना, बाहर से लगाया ठीक है आपने। सर। ठीक है, तो देखिए आपको ये 2 पॉइंट्स मिल गए थे, इस दोनों पॉइंट से आपने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली है। इसी लाइन को आप कहते हैं लोड लाइन। ठीक है, इस लाइन को आप क्या कहते हैं, लोड लाइन। ठीक है, क्यों लोड लाइन कहते हैं, क्योंकि इस लाइन का स्लोप जो है, इस लाइन का जो स्लोप है, इसका स्लोप RL है, लोड है। जैसे जैसे आप इसका लोड बदलते जाइएगा, स्लोप इसका बदलता जाएगा। ठीक है, इसीलिए इसको कौन सी लाइन कहते हैं, लोड लाइन कहते हैं। ठीक, अब देखिए इसी फिगर में 3 रीजन होते हैं, 3 क्षेत्र होते हैं। आपको देखिए, इतना समझ में आ गया ना, इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम, 4 लाइन का मैथमेटिक्स है, किसी को कोई परेशानी है, आगे बढ़े फिर। सर एक बार बता दीजिएगा और। क्या चीज, VC को 0 माने सर। क्लियर है? एक बार और बता देंगे, ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई किए हैं, तुरंत हमारा VCE का इक्वेशन आ गया है, और इसी VCE के इक्वेशन में एक बार VCE को 0 कर दिए, एक बार IC को 0 कर दिए, जो 2 पॉइंट मिले उन्हीं 2 पॉइंट को यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं, और एक स्ट्रेट लाइन मिल गई है। स्ट्रेट लाइन खींचने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, एक पॉइंट मिल गया, एक पॉइंट ये मिल गया। बात समझ में आ गई? सर इसका यूज क्या है लोड लाइन का? ट्रांजिस्टर में ये सारा कुछ सॉल्व करने के लिए होता है। अभी आप न्यूमेरिकल नहीं सॉल्व कर रहे हैं, तब आप बोल रहे हैं इसका यूज क्या है, तो न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिएगा तब पता चल जाएगा। ठीक है, और एनालिसिस करने के लिए भी होता है कि ट्रांजिस्टर में ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, ये पॉइंट कौन सा होगा, रीजन कौन सा, अभी रीजन बताएंगे, रीजन कौन सा होगा। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो। सर ये जो ग्राफ है, जो मतलब कर्व मिल रहा है, चलो कई 3-4 कर्व मिला, सर ये क्या बताता है कर्व? कौन सा 3-4 कर्व? अरे क्या जो बना है I बराबर I2 अभी बताते हैं, सुनिए। एंड सो ऑन। ये आपको लोड लाइन मिल गई है, बात समझ में आ गई? अब देखिए IB बराबर IB सैचुरेशन करंट है। देखिए आप ये कर्व ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं, ठीक है, अभी हम आपको बताते हैं इस कर्व को ड्रॉ करने के बाद क्या करते हैं। आपको पता है ट्रांजिस्टर को आउटपुट आपको चाहिए स्टेबलाइज आउटपुट, IC कांस्टेंट होना चाहिए, IC कांस्टेंट होना चाहिए। हमको बताइए IC किस रीजन में कांस्टेंट हो रहा है, IC इस रीजन में कांस्टेंट हो रहा है, ये जो देखिए यहाँ पे कांस्टेंट है IC, यहाँ पे कांस्टेंट दिख रहा है, इस रीजन में IC कांस्टेंट हो रहा है। तो इस रीजन को ही आप सेलेक्ट कीजिएगा ताकि ट्रांजिस्टर ऑपरेट करे। बात समझ में आ गई? तो इसी को आप एक्टिव रीजन कहते हैं। कौन सा रीजन? एक्टिव रीजन। ट्रांजिस्टर इसी में एक्टिव माना जाता है। अब ट्रांजिस्टर एक्टिव एम्पलीफायर, IC आपको कांस्टेंट चाहिए ना, करंट कांस्टेंट चाहिए, तो देखिए यहाँ पे करंट की कांस्टेंट वैल्यू, VCE आप वेरी करते जाइए, और करंट आपकी कांस्टेंट है, तो करंट के कांस्टेंट वैल्यू को रखने वाला जो रीजन होता है उसी को आप कौन सा रीजन कहते हैं? एक्टिव रीजन कहते हैं। बात समझ में आ गई? एक्टिव रीजन तब आपको मिलता है, एक्टिव रीजन आपको कब मिला था, कब हम लोग ये पढ़े थे, एक्टिव रीजन आपको तब मिला था जब आप VBE बेस एमीटर टर्मिनल आपका फॉरवर्ड बायस था, ठीक है, और आपका कलेक्टर एमीटर टर्मिनल जो था वो रिवर्स बायस। ठीक, बेस एमीटर टर्मिनल आपका फॉरवर्ड बायस था और कलेक्टर एमीटर कब था, रिवर्स बायस था, तभी आपको ये एक्टिव रीजन मिल रहा था। बात समझ में आ गई? लेकिन और भी तो कई कई केसेस हो सकते हैं। हाँ टाइम हो गया,
चलिए 1-2 मिनट में खत्म हो जाएगा, देख लीजिए। और भी कुछ केस हो सकते हैं, जैसे आप इसको भी फॉरवर्ड कर दीजिए, इसको भी फॉरवर्ड कर दीजिए, दोनों को आप फॉरवर्ड बैच कर दीजिएगा, उस केस में ये वाला रीजन मिलता है, जिसमें ये लगभग स्ट्रेट लाइन्स आ रहे हैं ना, ये वाला रीजन जब दोनों टर्मिनल फॉरवर्ड बैच होते हैं तब आपको ये वाला रीजन मिलता है। इस रीजन को सैचुरेशन रीजन कहते हैं। ठीक है, इस रीजन को कौन सा रीजन कहते हैं? सैचुरेशन रीजन। ट्रांजिस्टर को इसमें नहीं ऑपरेट कराते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें कलेक्टर करंट बहुत तेजी से बदल रहा है, कलेक्टर करंट बदल रहा है तो आउटपुट बदलेगा बहुत तेजी से, हमको बदलता हुआ आउटपुट नहीं चाहिए। बात समझ में आ गया? तो ये रीजन सैचुरेशन है। और नीचे एक रीजन है, ये जो पतला सा रीजन है, ठीक, ये कब के लिए है? ये जब IB 0 है आपका, ठीक है, IB जब ये जो पतला सा आपका रीजन है, IB आपका 0 माइक्रो एम्पियर है, तो ये है रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक आती है। आप देखिएगा ट्रांजिस्टर के मेरे वीडियो में देख लीजिएगा, हम इसको बताए भी हैं कट ऑफ रीजन कैसे बनता है। तो IB 0 माइक्रो एम्पियर करेंगे तो रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक की तरह ये जो रीजन आता है इसको कट ऑफ रीजन कहते हैं। ठीक है, इस केस में आपका VBE भी रिवर्स बायस होता है, ये भी रिवर्स बायस होता है, और VCE भी रिवर्स बायस होता है। ट्रांजिस्टर को इधर भी ऑपरेट नहीं करते हैं। ठीक है, ये और ये जो लोड लाइन है वो कट ऑफ रीजन को जहां पे कट करती है, इस पॉइंट को कट ऑफ पॉइंट कहते हैं। सैचुरेशन रीजन को जहां कट करती है उसको सैचुरेशन पॉइंट कहते हैं। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से पॉइंट्स भी डिफाइन करते हैं। अब समझ में आ गया? आप जब ट्रांजिस्टर का पूरा ऐसे कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ कीजिएगा, तब ना आपको पता चलेगा कि आपको ट्रांजिस्टर को किस रीजन में एक्टिव रखना है। समझ में आ गया? इसीलिए इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करते हैं।